हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोड परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, यानी कि जिसकी आयु कम हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पायु। जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द है अल्पायु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची शब्द इसका क्या होगा? ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा? ग्रह का पर्यायवाची। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रह का पर्यायवाची शब्द जो है वह नक्षत्र होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चन्ने चबाने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लोहे के चन्ने चबाना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत कठिन कार्य को करना। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द सही लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षुधा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्षुधा शब्द जो है जिसका अर्थ भूख या लालसा होता है वह इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ होता है। रूह कांपना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत डर लगना, यानी कि बहुत डरना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि इसमें से इस वाक्य में कौन से शब्द में गलतियां हैं इसको चूज करना है। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है कि पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, इसमें गलत क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितना स्वच्छंद। यहाँ के कितना की जगह पर कितनी होना चाहिए, इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पे सत्कार। सत्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनादर करना, तिरस्कार करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, यानी कि सब आदमी समान नहीं होते। यहाँ पे आदमी समान, इसकी जगह पर दूसरे शब्द को चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुष्य बराबर। यानी कि सब मनुष्य बराबर नहीं होते। ऑप्शन डी भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इनमें कौन सा शब्द काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे बादल शब्द का जो है बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागदेवी। बागदेवी जो है यह बादल के पर्यायवाची नहीं होगा। हालांकि बादल का पर्यायवाची मेघ, नीरद, पयोधर, सारंग, जलधर इत्यादि होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बागदेवी, यह पर्यायवाची शब्द बादल का नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, यानी कि संन्यास जो है वह किस प्रकार से लिखा जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में राइट आंसर दिया गया है। संन्यास जो है इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रियातीत। उसको इंद्रियातीत कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण पक्ष को अंधेरी रात यानी पखवाड़ा बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को उजाले वाला रात बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इनमें से गलत युग्म को चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आहार का विहार जो है विलोम शब्द नहीं होता है।
क्रय का विलोम विक्रय होता है, जय का विलोम पराजय होता है और एकत्र का विकर्ण होता है। इसी प्रकार से आहार का विहार नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। काले तिल चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराधीन होना, पराधीन होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। सार्थक शब्द यानी कि जिससे सारी बातों का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? जिससे सारी बातों को ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द देना है। जिससे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तितीर्षु कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा गया है उसको चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिष्ट। अनिष्ट शब्द जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। न्यून का विलोम क्या होगा? न्यून का विलोम क्या होगा? तो न्यून माने कम, यानी कि अधिक, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आंखें चार होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन डी हो जाएगा, आमने सामने होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आस्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जिसके हाथ में चक्र हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी कि विद्या की जगह पर कौन सा शब्द लिया जा सकता है? स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, यानी कि स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन 4 को चुनना है। कोयल की कूकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, इसमें त्रुटि कहाँ है? तो कू कू करके, यानी कि ये ऑप्शन जो है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। इनमें समानार्थी शब्द यानी कि लक्ष्मी का समान अर्थ वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक एक गद्यांश दिए गए हैं जिनमें कुछ शब्द को भरना है। चलिए गद्यांश 1 में देखते हैं कि सर्वाधिक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिज्ञासा मनुष्य की डैश प्रवृत्ति है, यानी कि औपचारिक या अनौपचारिक, अस्वाभाविक या स्वाभाविक। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जिज्ञासा जो है मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है? तो 2 नंबर में जो है, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कामना। क्योंकि यहाँ पे आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक कामना है। घोर से घोर, अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 नंबर में दिया गया है। 27 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भौतिकवादी। भौतिकवादी यानी कि घोर से घोर भौतिकवादी मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक है और जन्मजात है, उनका संतोषजनक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, यानी कि 28 नंबर में क्या दिया गया है। इसमें 4 नंबर में भरने के लिए हम ऑप्शन ए को भरेंगे, समन, यानी कि उनका संतोषजनक समन न होने पर मनुष्य में एक और तो। अब देखेंगे यहाँ पे 5 में क्या भरेंगे, यानी कि 29 में। तो 29 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनास्था। तो इस प्रकार से 29 का ऑप्शन सी भी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में 30 से 35 तक एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको राइट आंसर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि
इसमें देखना है कि वाक्य रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द क्या होगा, यानी कि सच्चाई का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, वास्तविकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। दाम्पत्य का अर्थ न जानना यानी कि एक दूसरे को नहीं समझना ही घर का टूटने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। यह जो है आपको गद्यांश के ऊपर एक प्रश्न है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। लेखक के लिए इनमें से किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छे माता पिता बनने का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। माता पिता को बच्चे की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, माता पिता शब्द युग्म है किसका। माता पिता एक सार्थक शब्द युग्म है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, इंग्लिश लैंग्वेज में चलते हैं। यहाँ पे विलोम शब्द का चयन करना है, एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द, विलोम शब्द। फर्स्ट में दिया हुआ है हम्बल। हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। हम्बल का अर्थ क्या होता है, विनम्र होता है। तो इसका एंटोनिम्स होता है, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा, घमंडी, एरोगेंट, प्राउड, ओवरबीइंग। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 36 के, एरोगेंट। हम्बल का अर्थ विनम्र होता है, तो एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, यानी कि वह स्थान जहाँ पे ब्रेड केक बनता हो, तो उस स्थान को क्या कहते हैं। उस स्थान को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकरी कहते हैं, बेकरी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज ही। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द यंग, यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, यानी कि अनेकों के लिए एक शब्द। द यंग वन ऑफ ए शीप, यानी कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं। तो उसका लैम्ब यानी कि मेमना कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें इनकरेक्ट वर्ड को स्पेल्ड करना है, यानी कि गलत वर्ड जो लिखा गया है उसको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ही गलत लिखा है, इलेक्ट्रॉनोन लिखा है, जो ऑप्शन ए गलत है, इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में देखना है कि इस सेंटेंस का कौन सा डायरेक्ट स्पीच है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट, इसका डायरेक्ट स्पीच में कौन से ऑप्शन में वर्णन किया गया है, सॉरी इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए देखना है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में इसका इनडायरेक्ट स्पीच में वर्णन किया गया है, द स्ट्रेंजर सेड सो वेयर कैन आई स्पेंड द नाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम्स, यानी कि इसमें लर्न द रॉप्स, इसके लिए एक बेहतरीन अर्थ की चुनाव करना है, लर्न द रॉप्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एंटोनिम्स यहाँ पे फाइंड करना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। फिल्दी का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फिल्दी का अर्थ होता है गंदा, और इसका विलोम शब्द होना चाहिए साफ, यानी कि क्लीन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट का साइनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है।
यहाँ पे है रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट का अर्थ होता है बढ़ना, सारांश होता है, सारांश। तो इसका जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे समराइज, समराइज का भी अर्थ सारांश ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सिलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब इसमें जो है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस आपको चूज करना है। वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑल क्रेडिट कार्ड आर एक्सेप्टेड बाय अस। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डोंट हैव इनफ मनी टू डैश फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। यानी कि यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा वर्ड होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोर्स। ऑप्शन डी यानी कि पोर्स जो है, पोर्सो, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें साइनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द को चूज करना है। जोस्टिल का अर्थ, जोस्टिल, तो जोस्टिल का अर्थ जो झटका होता है, यानी कि धक्का देना, झटका। तो उसी प्रकार से शोभ का अर्थ भी धक्का या झटका देना ही होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल। इसमें जो एरर सेंटेंस को चुनना है, इसमें से कौन एरर है, यदि एरर नहीं है तो नो एरर को चूज करना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ड्यू टू irregularities he was deprived from appear at the examination। इसमें ऑप्शन सी एरर है, appear at the examinations, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे गिवन आइडियम्स दिया गया है, यानी टेक ए टॉल, टेक ए टॉल। इसके लिए एक बेहतरीन शब्द अर्थ क्या होगा, यानी कि भारी क्षति पहुँचाना। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू हार्म या डैमेज। हार्म यानी हानिकारक ही होता है, और डैमेज यानी नष्ट करना। तो ऑप्शन बी इसके लिए बेहतरीन अर्थ है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर ऑफ एनी। इफ 3 इज नो एरर यू आंसर विल बी डी। इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन में एरर है या नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी जो है, टेकन टू हॉस्पिटल, यह यहाँ पे एरर है। इस प्रकार से ऑप्शन सी गलत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।